बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों के बीच देश में तख्ता पलट हो गया है। अब कमान सेना के बाद 84 वर्षीय मोहम्मद यूनुस के पास चली गई है। यूनुस का नाम इसलिए तय हुआ क्योंकि छात्र नेताओं ने उन्हीं के नाम पर सहमति जताई है। छात्रों की मांग थी कि यूनुस ने देश में गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो योगदान दिया है और खासकर गरीबी महिलाओं को जो दिशा निर्देश दिखाए हैं। ऐसे में इससे पहले सोमवार को सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट में इस्तीफा देकर मुल्क को छोड़ने के लिए कह दिया था और उन्होंने सेना के इस फरमान का पालन भी किया, नहीं तो उनके अपने देश में ही उनकी जान को खतरे में पड़ गई थी। भारत पहुंचने के बाद उनके सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। अब खबर है कि उनकी मुल्क से भारत को धमकी मिली है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AM महबूब उद्दीन खोकोन ने दी है। उन्होंने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। आपको बता दें कि खोकन ने कहा है कि हम भारत के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। कृपया शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार करें और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दें। शेख हसीना ने बांग्लादेश में कई लोगों की हत्या की है, वे हत्यारी हैं। खैर, खोकन की बात करें तो खालिदा जिया की पार्टी BNP के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने अधिकारियों से देश में इमरजेंसी न लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल लागू करने की बात चल रही है। हम मोइन अहमद और फरक्कुद्दीन अहमद जैसी सरकार नहीं चाहते हैं। छात्रों समेत कोई भी देश में इमरजेंसी नहीं चाहता है, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर इमरजेंसी लागू की गई तो वे इसका विरोध करेंगे। SCBA अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इस हफ्ते के अंदर इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने BNP के लोगों को झूठे मामले में रिमांड पर लेने का आदेश दिया है और उन्होंने सजा सुनाई है। अवैध तरीके से संपत्ति बनाने वाले अवामी लीग के नेता मुहफ्जल हुसैन को बरी कर दिया गया है, जबकि BNP नेता इकबाल हसन महमूद तुकू और अमन ऐसे मामलों में जेल में डाल दिए गए हैं। वे लगातार सियासी फैसले लेते रहे हैं। ये लोग जज बने रहने लायक नहीं हैं। अगर वे पद नहीं छोड़ेंगे तो हम उनके नामों का खुलासा कर देंगे। वहीं SCBA अध्यक्ष ने अटॉर्नी जनरल भ्रष्टाचार निरोधक आयोग और मानवाधिकार आयोग के प्रमुख को 1 हफ्ते के अंदर इस्तीफा देने को कहा है। बता दें कि इन सबको हसीना सरकार ने नियुक्त किया था। खोकोन ने कहा है कि जेलों में कष्ट झेल रहे कई राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा। उन्हें न केवल जमानत दी जाएगी बल्कि उनके खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लेने चाहिए। बता दें कि बीते दिनों के घटनाक्रम की बात करें तो 4 अगस्त को बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान खूब कत्लेआम हुआ। करीब 100 लोगों की मौत हो गई। शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया। ऐसे में यहां अब तक पानी गले से आगे जा चुका था। 5 अगस्त से शेख हसीना ने पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। प्रदर्शन को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश की गई, मगर प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। शेख हसीना ने सेना और पुलिस को पूरी छूट दे दी, जो करना है करो, बस प्रदर्शन खत्म हो जाए। मगर पानी सिर से ऊपर जा चुका था। फिर 5 अगस्त को सुबह सुबह शेख हसीना के घर हलचल बढ़ गई। सभी सेनाओं के प्रमुख शेख हसीना के घर पर पहुंचे। इस दौरान शेख हसीना की बहन भी मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आर्मी चीफ वाकर उज जमान और अन्य सेनाओं के चीफ ने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए राजी करना भी शुरू किया। सेना प्रमुख को यकीन हो गया था कि प्रदर्शन को रोकना अब संभव नहीं है। नरसंहार एकमात्र विकल्प है, मगर सेना के सभी चीफ इसके पक्ष में नहीं थे। आर्मी चीफ वाकर जज जमान समेत अन्य विंग के चीफ ने शेख हसीना को इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए मना रहे थे, मगर हसीना अपनी जिद पर अड़ी रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेख हसीना को उनकी बहन ने भी अकेले में 20 मिनट तक समझाया, फिर भी शेख हसीना इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आर्मी चीफ वाकर जब जमान को डर था कि प्रदर्शनकारी शेख हसीना की हत्या भी कर सकते हैं। किसी भी तरह वो चाहते थे कि शेख हसीना इस्तीफा दे दें, मगर हसीना मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद आर्मी चीफ ने उसी वक्त हसीना के वर्जीनिया में रहने वाले बेटे संजीव वजीद को फ़ोन किया और मां को समझाने के लिए कहा। समझाने के बाद आर्मी चीफ वाकर ने फ़ोन हसीना को थमा दिया। जब हसीना ने अपने बेटे से बातचीत की तब जाकर वो इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए तैयार हुई, जिसके बाद वो भारत पहुंची। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।